देखिए हर एक में फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये विभाग को भी चलना शुरू हुआ है, लेकिन मैं चलने नहीं दूंगा धंधे को। उन अधिकारियों का कुछ एविडेंस दो, उन अधिकारियों का भी इलाज किया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट ये क्या होता है? सीनियर असिस्टेंट का मतलब डिग्री नहीं है, ये फर्जी डिग्री है। हॉस्पिटल खोलने अभियान उन्हीं के लिए चल रहा है कि उनकी अधिकारी दबाव में रहते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि उन पर दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन मुजफ्फरनगर में अनेकों संगठन हैं। सियासी प्रभारियों का कहना ये है, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, सांसद महोदय भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रभारियों ने स्पष्ट नाम लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थोड़ा ढीला रवैया अपनाते हैं, लेकिन मैं चलने नहीं दूंगा धंधे को। उन अधिकारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। मैंने कहा कुछ एविडेंस दो, उन अधिकारियों का भी इलाज किया जाएगा। कल एक मुद्दा सुर्खियों में चल रहा है कि फर्जी हॉस्पिटल्स, फर्जी मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की जाए जो कि बिना लाइसेंसधारी है। ये मुद्दा उठाया है श्री सुभाष चौहान जी, जो कि नामित सदस्य हैं स्वास्थ्य विभाग के, केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी हैं मुजफ्फरनगर के। आज इन सभी मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करने आए हैं। इनसे चर्चा करने इसलिए आए हैं कि ज़रा भी मेडिकल लाइन में कुछ भी आवाज़ उठती है तो सबसे पहले शोर यहाँ से उठता है। कोरोना काल की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का एक मामला आया सामने, उसके बाद भी अनेकों प्रकरण चले, काफ़ी प्रकरणों में हाईलाइटेड रहा मामला, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जीत हार भी हुई। खैर वो सब पिछली बातें हैं। अभी बात करेंगे जो मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, तमाम हिंदू संगठनों और अनेकों समाजसेवी संस्थाओं ने इन्हें उसमें समर्थन पूर्ण रूप से दिया है, और जहां तक कि सीएमओ साहब ने भी एक लेटर जारी किया, उसके बाद लगातार कार्यवाही भी चल रही है। सबसे पहले सुभाष चौहान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा, ये फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी शब्द, इसे कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी हॉस्पिटल का मतलब ये होता है, हॉस्पिटल MBBS MD MS डॉक्टर ही चला सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। सीएमओ साहब का एक पत्र भी पढ़ा होगा आपने, उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स अपनी अपनी पैथी में ट्रीटमेंट करें। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो आयुर्वेदिक पैथी है, होम्योपैथिक पैथी है और एक एलोपैथी है, तो एलोपैथी डॉक्टर्स का जो है वो MBBS करने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, और BMS डॉक्टर्स के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, इस टाइप की गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसी बाढ़ सी आई है, मुजफ्फरनगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बाढ़ सी आई है कि फर्जी हॉस्पिटल और डॉक्टर कोई नहीं। जो डॉक्टरों के कंपाउंडर कभी हुआ करते थे, उन्होंने फर्जी हॉस्पिटल खोल लिए हैं। कई डेथें भी होती हैं, कई नवजात बच्चे चले जाते हैं, कभी महिलाएं चली जाती हैं, कभी कोई किडनी का ट्रीटमेंट कर रहा है प्रॉपर, वो भी चले जाते हैं। इसी को लेकर कुछ समाजसेवी संस्थाएं हमारे पास आईं और उन्होंने कहा चौहान साहब आप स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, फर्जी मेडिकल स्टोर और फर्जी डॉक्टरों की बाढ़ आई है। मैंने सीएमओ साहब को एक पत्र लिखा और माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से मैं मिला और मैंने कहा कि इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। खैर सीएमओ साहब ने संज्ञान लिया और उन पर लेटर भी निकाला है और कार्रवाई भी हो रही है। देखिए ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और जो पेशेंट को लेके जाते हैं उनके परिवार वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हम ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हैं। एक अधिकतर देखा जाता है, आप भी गली मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में देखते हैं, एक नई डिग्री शायद निजात हुई है, डिग्री है या नहीं मैं नहीं जानता, आपसे पूछूंगा कि अधिकतर देखा है सीनियर असिस्टेंट, ये क्या होता है? सीनियर असिस्टेंट का मतलब ये है कि किसी हॉस्पिटल में रहे वहाँ उनको सीनियर का कह दिया गया, और वो सीनियर असिस्टेंट कोई डिग्री नहीं है, ये फर्जी डिग्री है। हॉस्पिटल खोलने के लिए है वो, कोई बिल्कुल ऑथराइज नहीं है। उनके खिलाफ अभियान उन्हीं के लिए चल रहा है कि उनकी सफाई होनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ये फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी हॉस्पिटल न कर सकें। पहले भी आपने मुद्दे उठाए थे, अभी आपने इस तरह का मुद्दा उठाया है। जब से आपने ये मुद्दा उठाया है लगभग कितने अस्पतालों पर कार्रवाई हो चुकी है, और आप कितने मानते हैं कि इतने % अस्पताल में भी और कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होना चाहिए, प्रशासन क्या कहना चाहिए? देखिए मेरी सीएमओ साहब से 3 दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने सभी सीएससी प्रभारियों को जब से लेटर जारी किया है तब से सीएससी प्रभारियों ने फर्जी डॉक्टर और हॉस्पिटलों को एक प्रक्रिया होती है, नोटिस दिए हैं कि आप अपने अपने लाके कागज़ दिखाइए। अगर जो कागज़ नहीं दिखा पा रहे हैं तो शायद 10-12 हॉस्पिटल सीज भी हो गए अभी तक। आपका फीडबैक देखा है, पता चलता है कि कोई मुद्दा आपने उठाया बीच में नहीं छोड़ते। एक ड्रग्स का आपने मुद्दा उठाया था, काफ़ी समय तक चला, उसमें कितने % ड्रग्स ख़त्म हो चुका, अभी भी है या नहीं? और दूसरी बात की जाए इन अस्पतालों की, ये भी मुद्दा चल रहा है, कब तक लड़ेंगे, कब तक करेंगे, क्या करेंगे?
देखिए, मेरा लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आम जनता, भोली भाली जनता के साथ अन्याय न हो। मेरे पास कोई बहुत उम्मीद से आता है कि चौहान साहब विशेष तरीके से ये समस्या है, इनका समाधान कराइए। जब ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है तो मेरा मौलिक दायित्व बनता है कि मैं उस चीज़ को अधिकारियों को कहूँ या जनप्रतिनिधियों को कहूँ और मैं स्वयं उसमें शामिल होकर के वो समस्या का समाधान कराऊँ, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने ड्रग का बताया, हाल फिलहाल एक फेंसाडिल कफ सिरप आता है। 3 साल पहले मेरा झगड़ा उसी मुद्दे को लेके हुआ। उसमें आपको भी पता होगा कि मारपीट भी हुई, सब कुछ हुई, एफआईआर दर्ज भी हुई। लेकिन आज की डेट में फेंसाडिल पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है और ख़ास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक भी बोतल नहीं बिक रही है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आप जिला औषधि निरीक्षक असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर सहारनपुर से भी आप पता कर सकते हैं। आपने कहा कि जो कि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता आपके पास आती है समस्याएं मुद्दे लेकर। आपने बताया हज़ारों फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं। क्या ये शासन प्रशासन को नहीं पता? आपको क्यों आवाज़ उठानी पड़ी? उन्होंने क्या अपना सही कार्य नहीं किया या वो कार्य करने के लिए आपको उन्हें प्रेरित करना पड़ा? क्या कहेंगे? देखिए, कुछ सियासी प्रभारियों का कहना ये है, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। स्टूडेंट लाइफ से मैंने संघर्ष किया है और स्पष्ट बोलता हूँ। अगर परिवार में भी कोई बात होती है उसको भी दबंगई से कहता हूँ, अपना पक्ष रखने में कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो बात कहता हूँ परिवार का, उसमें मेरा भी भला होता है और परिवार का भी भला होता है। इसी तरीके से यहाँ भी जब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है या किसी अधिकारी के लिए कहना होता है, किसी जनप्रतिनिधि के लिए कहना होता है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। कहीं ना कहीं अधिकारी दबाव में रहते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि उन पर दबाव बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन मुजफ्फरनगर में अनेकों संगठन हैं, वो भी अपनी दमदारी से बात रखते हैं और अधिकारी उनके दबाव में भी रहते हैं। सांसद महोदय भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रभारियों ने स्पष्ट नाम लिए हैं कि कुछ सांसद, कुछ विधायक हमारे पे दबाव बना रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उन डॉक्टरों, फर्जी डॉक्टरों के साथ जनप्रतिनिधियों के यहाँ 1-2 लोग गए, वो भी हमको बता रहे हैं आके कि सांसद साहब ने भी कहा, विधायक जी ने भी कहा कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं उन सांसद महोदय या विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने परिवार का ट्रीटमेंट ऐसे फर्जी हॉस्पिटल या डॉक्टर से कराते हैं क्या? मैं उनसे भी ये कहूँगा कि थोड़ा वक्त अपने स्वास्थ्य के प्रति जैसे सचेत रहते हैं, गरीब जनता के भी प्रति सचेत रहें, जिससे कि गरीब आदमी का स्वास्थ्य अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज हो सके, जिससे वो स्वस्थ रहे। आपने देखा लगातार इस तरह के मुद्दे आपने उठाए, कार्रवाई भी चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। क्या विभागीय कार्रवाई और तेज़ होनी चाहिए इसमें? ये जल्द से जल्द इस तरह के फर्जी जो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जल्द से जल्द बैन होनी चाहिए। और ख़ास तौर से भी पढ़ा था मैंने पीछे, एक लैब भी बंद हो रही है, लैब में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, हर एक में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए और मैं कहूँगा सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थोड़ा ढीला रवैया अपनाते हैं, सख्त कार्रवाई कराने के निर्देश करने चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ लचीलापन है पार्टी के लोगों में भी। और कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर्स को या अधिकारियों को या आम जनता को देना चाहेंगे सचेत? देखिए, मेरा अपील है जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी। जनप्रतिनिधि अपना काम करें, अधिकारी किसी के दबाव में काम न करें। अधिकारी का जो संवैधानिक दायित्व है उसके तहत काम करें। कल वो रिटायर होंगे, अपने घर जाएंगे, लेकिन उनके भी बच्चे रिलेटिव हैं, इसलिए जो समाज हित में और जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं तब शपथ दिलाई जाती है, उसको अवश्य ध्यान रखें। इतना तो मैं कहना चाहूँगा। अधिकारी का ढीलापन रहता है, नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद शिकायतें भी मिल रही हैं कि धंधा चलना शुरू हुआ है, लेकिन मैं चलने नहीं दूंगा धंधे को। उन अधिकारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। मैंने कहा कुछ एविडेंस दो, उन अधिकारियों का भी इलाज किया जाएगा।
आप हमारे साथ सुभाष चौहान जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ बात कही है। उस मुद्दों पर हमने आज चर्चा की, बात की कि जितने भी फर्जीवाड़ा हैं उसकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, जब तक आवाज़ उठानी है उठाएंगे। यदि इसमें भ्रष्टाचार कहीं से भी लिप्त होता है, अधिकारी या जनप्रतिनिधि या अन्य किसी भी माध्यम से, उसको नहीं होने देंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, सबूत के आधार पर बात करेंगे और लगातार इस तरह की जानकारी जो इन्होंने दी है, बताया कि ये प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक सभी फर्जी अस्पताल ख़त्म नहीं हो जाते, लोगों की जान से खिलवाड़ होना बंद नहीं हो जाता, जब तक ये आवाज़ और मुद्दा उठाते रहेंगे।